बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। ये किसी वाक़े से मुतल्लक नहीं है, ये किसी न्यूज़ जो है सेंस उससे वो कह लें उससे मुतल्लक नहीं है, ये किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हैपनिंग के बारे में नहीं है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड या जिस तरह की हम वीडियोज़ बनाते हैं उससे रिलेटेड। आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे एक नौजवान की कहानी है और इस नौजवान से महज 2 से 3 मिनट की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद मैं तकरीबन ऑफिस से लेके अपने घर तक का जो एक रास्ता बनता है तकरीबन 40-42 किलोमीटर का रास्ता मैं ये सोचते हुए गुजार दिया कि आया कि ये जो लड़का है ये किस कदर परेशान होगा और किस कदर जो है वो अपनी फैमिली के लिए वो सोच रहा होगा और वो कुछ करने की जस्तजू करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बताता हूँ कि एक लड़का जो कि दर बदर जो है वो कह लें कि भटक रहा था और जैसे ही मैं आज ऑफिस से बाहर निकला तो एक लड़का जो है वो हाथ में अपनी एक फाइल पकड़ी हुई वो जा रहा था और उसने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त फ्लोर के अंदर थोड़ा सा लेट हो गए थे तो फ्लोर के ऊपर उस तरह से रश नहीं था। लाइट्स वगैरह भी तकरीबन ऑफ हो रही थी तो वो लड़का रुका और उसने एक दो दफातर के अंदर जो है वो देखने की कोशिश की और बिलाकर उसने मुझे कहा कि भाई आप एक मिनट बात सुन सकते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर। तो उस लड़के ने ये कहा कि यार यहाँ पे कोई हायरिंग हो रही है या नहीं, और इसके बाद जो उसने अल्फाज कहे वो तकरीबन और तकरीबन जो है ना वो आपको एक तरह से तड़पा के रख देंगे कि उसकी लहजे के अंदर इतनी तड़प थी, इतनी दर्द थी कि उसने कहा कि मैं थक चुका हूँ, कोई हायरिंग हो रही है या नहीं। क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर ऐसा जिस तरह से हायरिंग नहीं हो रही थी तो मैंने कहा कि अभी यहाँ पे तो नहीं है, आप अगर आपके पास कोई सीवी है तो वो आप शेयर कर दें अगर कोई पॉसिबिलिटी जहाँ पे हुई। तो यही होता है कि एक बंदे के लिए जब आप किसी से वो बात कर रहे हैं तो आप उसको यही कह सकते हैं कि आप वो सीवी जो है आप वो शेयर कर दें। अगर कोई भी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी बनती हुई तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उस लड़के ने एक पेज निकाल के दिया और साथ ही साथ मैंने उनसे पूछा कि लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं आप। उसके बाद उस लड़के की जो उसने बोलना शुरू किया, जो उसने उसका इतना एक्सीलेंट आपका कह लें कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल था और टोटली उसने जो है ना वो इंग्लिश के अंदर जो है अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट की और उसके बाद उसने कहा कि वो ये चीज़ें जो है वो कर सकता है और उसने ये वाला ये काम किया। मैं आगे जाके आपको उसकी सीवी भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसने इस सीवी के ऊपर क्या मेंशन किया हुआ था और किस तरह का उसका एक्सपीरियंस था। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त उस बंदे के जो अल्फाज थे उसके अंदर इतनी दर्द थी, इतनी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि किसी न किसी तरीके से वो जॉब जो है वो कोई भी जॉब उसको मिले और वो उसको करे और उसके बाद हो सकता है उसके लिए कुछ आसानियां जो है वो पैदा हो। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हम अपने डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी देखते हैं कि कोई ना कोई लोग जो है वो हमें इस तरह से मिलते हैं जो कि एक लम्हे के लिए आपको हैरत में जो है वो लाजमी तौर पर डाल देते हैं कि आया कि ये बंदा किस तरह से जो है वो रह रहा होगा, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन ये लड़का जिसका नाम जो है वो मोहम्मद रज़ा है और तकरीबन ये 27-28 साल का ये लड़का है और इसने जिस तरह से बात करनी स्टार्ट की और जिस तरह से उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, पाकिस्तान के अंदर उसका एक भी किसी भी फर्म के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसका जो एक्सपीरियंस है वो दुबई का है, वो शारजा का है, वो कतर का है और इसके बाद इसी तरह से यानी कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी फर्म के अंदर उसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो उसका बात करने का स्टाइल, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल वो किसी भी अच्छी जगह पे जो है वो फिट हो सकता है। न जाने कौन सी ऐसी उस बेचारे के ऊपर जो है वो परेशानी आई हुई है कि वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जॉबलेस है। और पाकिस्तान के अंदर ये लम्हा फिक्रिया है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि उनसे जो है वो काम लिया जा सकता है, वो बाहर का उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन पता नहीं वो किस लिए बाहर जो है वो अपनी जॉब को छोड़ के वो पाकिस्तान आया होगा, कौन सी मजबूरियाँ उसको पाकिस्तान लेके आई होंगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसकी मजबूरियों में जो है वो उसकी परेशानियों में इजाफा ही होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो जॉबलेस फिर रहा था। ये सीवी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर साथ देख रहे होंगे, मोहम्मद रज़ा। और ये वीडियो जो है ये उसके कंसर्न के बगैर जो है वो मैं बना रहा हूँ और इसके बाद लाजमी तौर पे मैं ये उसके साथ शेयर भी करूँगा। आप तमाम लोगों से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह के लोग जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि ज़रूरतमंद हैं और अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं तो आप लाजमी तौर पे उनका ख्याल किया करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कम अज़ कम
उनकी जो प्रोफाइल है आप उसको शेयर कर दें। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा लोग जो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हों, उनके पास मौके हों, उनको लोगों की तलाश हो, तो इस तरह के जो डिज़र्विंग लोग हैं वो जो है उन तक ये उनकी सीवी जो है या इनकी जो इन्फॉर्मेशन है या कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनसे फर्दर जो भी होगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे आप लाजमी तौर पे अपने एंड पे कोई ना कोई ऐसा इकदाम कर लिया करें जिससे आप अगले बंदे की कुछ ना कुछ जो है वो काम आ सके, ताकि कल को अगर आपके ऊपर भी कोई इस तरह का वक्त पड़ता है तो जो लोग जिन लोगों के साथ आपने अच्छा किया होगा यकीनी तौर पे वो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने नाशुक्रे होते हैं, इतनी हमें शिकवे होते हैं अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक, अपनी जॉब से मुतल्लिक, अपने किसी भी कह लें कि रिश्तेदारों के से मुतल्लिक, या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर आप अल्लाह ताला से जो है वो शिकवे करते हुए नज़र आते हैं। शुक्र का एलिमेंट हमारे अंदर जो है ना वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि आप जो जॉब कर रहे हैं या जिस मुकाम पर आप हैं, हो सकता है कि वो किसी का ख्वाब हो सकता है वो जॉब जो आपके लिए परेशानी का बायस है, वो जॉब जो कि डेली रूटीन के अंदर आपको परेशान करती है, वो हो सकता है किसी का ख्वाब हो। जो खाना आपके सामने पड़ा हुआ है वो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको एक नवाला जो है वो नसीब नहीं होता, उनके लिए वो खाना जो आपके आगे पड़ा हुआ है वो हो सकता है कि उनके लिए ख्वाब हो। वो रहायश जहाँ पे आप रह रहे हैं हो सकता है वो आपको पसंद ना हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन बहुत सारे बेघर जो लोग हैं उनके लिए वो एक ख्वाब हो सकता है। उनको हासिल करने के लिए न जाने वो कितने जतन करते होंगे, कितनी परेशानियों से वो गुजरते होंगे। लेकिन आज की इस लड़के से, इस नौजवान से मुलाकात के बाद ये एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि हम कितने अपनी जो है वो नाशुक्रेपन का इजहार करते हैं। सारा दिन हम पता नहीं कौन कौन सी ऐसी नेमतों का इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर आपको एक पैगाम देना था कि आप जिस हाल में भी हैं आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो जो आपको नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो आपसे नीचे थोड़े लोग हैं उनके साथ जो है वो सिला रहमी करें, लाजमी तौर पर उनकी तरफ देखें, तो आपके अंदर जो है वो एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस रिक्वेस्ट के साथ आप तमाम लोगों से जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मोहम्मद रज़ा के लिए कोई जॉब क्रिएट कर सकते हैं या आपके पास जॉब अवेलेबल है या आप इस सीवी से रेलेवेंट कुछ भी आप इसके लिए कर सकते हैं, तो आप तमाम दोस्तों से इस रिक्वेस्ट के साथ कि लाजमी तौर पे इस नौजवान के लिए कुछ करें। अगर नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी ऐसे फर्द तक पहुंच सके ये वीडियो जिसके बाद मोहम्मद रज़ा के लिए कोई जॉब का बंदोबस्त हो सके, और न जाने कितनी ऐसी मुसीबतें उससे टल जाएं, कितनी ऐसी परेशानियां जो आज उसके चेहरे के ऊपर नजर आ रही थी, हो सकता है वो किसी न किसी तरीके से टल जाए आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। इस रिक्वेस्ट के साथ और इस दुआ के साथ आप जहां भी रहें खुश रहें, अपनी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करें और दूसरों की जो है वो मदद करें, रहम दिली करें, सिला रहमी करें, ताकि आप लोगों के साथ भी अल्लाह ताला की तरफ से रहम की जो है वो एक वजह जो है वो पैदा हो सके। तो इस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और मोहम्मद रज़ा की जॉब क्रिएशन के अंदर कोई ना कोई पार्टिसिपेशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।